एक बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि JKSSRB की जो चेयरपर्सन हैं इंदु कंवल चिप जी, उनके द्वारा इस समय ये बताया जा रहा है कि एक इंक्वायरी जो है एग्जाम्स में गड़बड़ी को लेकर जो आरोप लग रहे थे उसको ध्यान में रखकर इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है और एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर उसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। बड़ी खबर है, आपको बता दो। और जेके दर्शन उन पहले चैनल्स में था जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था, जो आरोप एस्पिरेंट्स द्वारा लगाए जा रहे थे कि इस एग्जाम में जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एग्जाम थे, जिसमें जो टेलीकम्युनिकेशन और उसके साथ साथ जो फोटोग्राफी का जो एग्जाम हुआ था, उसको लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दूं कि आरोप ये लगाए जा रहे थे कि कुछ जो एस्पिरेंट है जिन्होंने फोटोग्राफी में बहुत कम मार्क्स लिए हैं और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्स जो है लिए हैं, यानी टॉपर्स की सूची में हैं, और एक एग्जाम में वो जहां 0 से 20 के बीच में फंस रहे हैं, वहीं दूसरे एग्जाम में वो टॉपर्स की सूची में आ रहे हैं। तो बड़ी गड़बड़ी के आरोप जो थे लगाए जा रहे थे, और इसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती जो थे उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए बताया था कि JKSSB जो है वो एस्पिरेंट्स के या फिर छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। और साथ में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को भी घेरे में लिया था और उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो इस मामले में अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। इसी चीज को लेकर हमने जम्मू कश्मीर यूटी के स्पोक्स पर्सन भाजपा के ताहिर चौधरी जी से भी बात की थी। उन्होंने JKSSB के पक्ष में खड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि इल्तिजा मुफ्ती जी या फिर ऐसी एक आजकल एक चलन चल पड़ा है जिसमें आप जब भी कोई लिस्ट निकल कर आती है तो उसमें आप सीधा JKSSB पर या फिर उस लिस्ट पर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ NC के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने भी इस मामले में इल्तिजा मुफ्ती से कहा था कि आप सिर्फ व्यूज पाने के लिए या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की जो इश्यूज हैं उन्हें भड़काते हैं, और उन्होंने PDP को मदर ऑफ ऑल स्कैम्स करार दिया था। तो उन्होंने कहा था कि आप इस मामले को लेकर अगर आपको शक था कुछ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आपको खुद पहुंचना चाहिए था। और अब इस मामले में इंक्वायरी जो है इनिशिएट कर दी गई है, तो यानी अब जो है चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस संबंध में इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट भी कर दिया है। एक्स पर अपनी बात साझा करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि अच्छी बात है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि इंक्वायरी को इनिशिएट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीते लंबे अरसे से बार बार ऐसी इंक्वायरीज इनिशिएट की जाती पर उनका रिजल्ट कुछ खासा निकल कर नहीं आता और जो आरोपी होते हैं उन पर कुछ खासी कार्रवाई भी नहीं होती। उन्होंने मांग की है कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इस इंक्वायरी को जो है किया जाना चाहिए। इस सब को लेकर इस समय हमारे साथ एक एस्पिरेंट भी जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। जी शिमान जी, क्या कहेंगे? अब एक इंक्वायरी जो है इस मामले में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप पे? ये देखिए विक्रम जी, ये सरकार का बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। इसकी मतलब बहुत जरूरत भी थी हर एक आम बच्चे के लिए, आम नागरिक के लिए, क्योंकि ऐसे जैसी चीजों को रोकना ही सरकार का काम है। तो हम इस चीज से खुश हैं। बट मैं थोड़ा सा एक ना कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई बंदे या कोई सरकार के लोग मुझे सुन पाएंगे तो उनके कान तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जैसे कि विक्रम जी हम देखते आ रहे हैं कि मतलब कोई भी स्कैम होता है तो उसको लेके ना मतलब ये कमेटीज बनाई जाती हैं और वो उनका जो रिजल्ट आता है वो काफी 6-6 महीने साल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो भी कमेटी है ये जो है किसी मतलब ऑनरेबल जज साहब कोई हो जिनके कोर्ट के हाई कोर्ट के अंडर ये कमेटी बनाई जाए, जिसको खुद कोई जो है क्वालिफाइड जज जो है उसको सुपरवाइज करें, ताकि कोई मतलब ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं आप? जी, ट्रांसपेरेंसी तो देखो सबसे बड़ी नीड तो ट्रांसपेरेंसी की है जी। तो थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए सरकार को कि जो भी कमेटी हो उसके अंदर
ऑनरेबल जजेस हों, ताकि जो है मतलब फेयर जो भी रिजल्ट आए, जो भी आउटपुट आए, वो फेयर आए। जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एस्पिरेंट है जो खुद भी ये जो पुलिस का एग्जाम हुआ था इसमें इन्होंने भी एग्जाम दिया हुआ था, और इसको लेकर अब इनका भी कहना है कि हाई कोर्ट के सुपरविजन में या फिर जो जजेस होते हैं हमारे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हो गए या फिर ऑन सर्विस जो जजेस हैं, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को लेकर चला जाए, और तब जाकर ट्रांसपेरेंसी जो है इन छात्रों को विश्वास आएगा कि आखिर ट्रांसपेरेंसी हो रही, क्योंकि आरोप भी जेकेएसएसबी पर लग रहे हैं, और जेकेएसएसबी अगर स्वयं एक टीम का गठन कर रही है इंक्वायरी में और उसी की टीम होगी, तो फिर कैसे ट्रांसपेरेंसी जो है इस मामले में देखने को मिलेगी। फिलहाल जेके दर्शन का प्रयास है कि ऐसे मुद्दों को आप सबके सामने रखें, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खेले ये हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे मामलों में या फिर इस मामले में भी कुछ भी नया निकल कर आता है तो सबसे पहले आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास करेगा। आप जुड़े रहें जेके दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।